आप वो देख ही रहे हैं किस तरह से क्लास के टॉपर तय होते हैं, जिसमें प्रमोटर, बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन सब अगर 75 से उसके ऊपर अगर स्कोर आएगा तो उसको हम क्लास का टॉपर मान लेंगे। शुरुआत करते हैं प्रकाश सर के साथ। डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद है, रादर तीनों ही गेस्ट मौजूद हैं। तो प्रकाश सर, पहला जो आपका स्टॉक रहेगा वो कौन सा रहेगा और कितना कितना स्कोर आप देंगे इन चारों पैरामीटर पे उन्हें? तो सुमित, पहला जो स्टॉक जिसका मैंने चयन किया है वो एक बड़ी यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि हम देश के 75 साल की सालगिरह मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने भी देश में जो अच्छी चीजें की है सरकार की तरफ से उसमें से चुनने की कोशिश की। पहली कंपनी का नाम है रेलटेल। ना सॉरी, नाम तो हमने सबने सुना है। कुछ समय पहले इसका जब आईपीओ आया, डाइल्यूशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बाद से ये पब्लिक स्पेस में अवेलेबल रहा है। और इससे पहले आज तक इस कंपनी के बिजनेस के बारे में इतनी करीबी जानकारी किसी को नहीं थी। अब देखेंगे आप तो इसमें मजे की बात यह है कि इसमें जो बिजनेस है उसको जो प्रमोटर्स हैं सरकारी है, तो कोई उसमें वो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको कोई डाउट नहीं है। तो 90% के पूरे पूरे आंकड़े जो होते हैं वो मतलब जो अंक है वो मैंने दिए हैं। जो बिजनेस है वो इतना यूनिक है कि जितने भी हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन है वहां पे जो केबलिंग की हुई है, जो नेटवर्क किया हुआ है, वो भी इनका है। तो उस लिहाज से भी मैंने उसको 90 का अंक दिया। फाइनेंशियल्स थोड़े से अभी हो सकते हैं थोड़े से नरम, इसलिए है कि कंपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो वो वहां पे एक 20 अंक की गुंजाइश है 100% होने में, बट 80% वहां भी है। और लास्ट इज फाइनेंशियल्स, सॉरी वैल्यूएशंस, जिसके लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत खरा उतरता है, क्योंकि आज 3,000 करोड़ में आपको सारी कंपनी मिल रही है। और जो 60,000 किलोमीटर की केबलिंग की अगर आप लागत देखेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा है। तो ये बिजनेस ना कोई सेट कर सकता है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये वैल्यूएशन के तौर पे भी बहुत ही आपको उम्दा लेवल पे मिल रहा है, इसलिए उसको मैंने 85 अंक का आकलन किया है। तो रेलटेल पहला नाम है और वो प्लेट लेके आइए डायरेक्टर साहब, जिस पर अभी स्कोरिंग हम देख रहे थे। 90% का स्कोर दिया है प्रमोटर में, ऑब्वियसली बात है, सरकारी कंपनी है, भारतीय सरकार इसमें प्रमोटर है। बिजनेस में 90% का एक पैरामीटर, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेकर और वैल्यूएशंस को लेकर 80 से 85% का जो एक पैरामीटर है वो प्रकाश सर ने दिया है। तो पहला नाम रेलटेल है और स्कोरिंग के हिसाब से ये टॉपर की कैटेगरी के अंदर फिलहाल फिट बैठता है। अच्छा गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम कौन सा रहेगा और कौन सा, क्या पैरामीटर्स आपने उसे दिए? तो सुमित, सबसे पहले तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर और अमृत महोत्सव पर हम भारत के और हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और यशस्वी हम सब हो और भारत देश आगे बढ़े और ऊपर के सबसे 3 नामों में सर्वोच्च स्तर पर भारत का, हिंदुस्तान का नाम आए। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और योगदान दे देश की तरफ। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो 3 कंपनियों का हमने आकलन किया है, ये 4 जो धाराएं आपने बताई हैं, मालकाना हक यानी कि प्रमोटर, कारोबार यानी कि बिजनेस, वित्तीय परिस्थिति यानी कि फाइनेंशियल्स और मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन, ये चारों पर हमने तीनों को एक ही अंक में मापा है। यानी कि प्रमोटर पर हमने 100 में से 100 दिए हैं, कारोबार को लेकर के 100 में से 80 अंक दिए हैं, वित्तीय परिस्थिति फाइनेंशियल पर भी हमने 100 में से 80 अंक दिए हैं, और मूल्यांकन वैल्यूएशन पर भी आप देखने जाए तो हमने 100 में से 80 अंक दिए हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो होगी वो है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स से क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जिसके तिमाही के नतीजे अभी हाल फिलहाल आए थे। बहुत ही शानदार नतीजे थे, हमारे उम्मीद के काफ़ी ऊपर आए थे। नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनियां हैं और इनके जो उत्पादन क्षमता है वो 13 जगहों पर पूरे देश में और विश्व भर में फैले हुए हैं। और जो एक चाइना +1 पॉलिसी का सकारात्मक असर जो हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, वो भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स को मिलेगा। तो हमने सर्वोच्चम कंपनी जो चुनी है इन सभी मापदंड पर, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल वो पहला नाम है।